वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। गाइस फिर से 6 अक्टूबर 2025 की बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की एक और लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है। काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है। अभी इसके बीच में काफ़ी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई थी, विशेष अपडेट जिससे यहाँ पर कुछ साबित हो सके थर्ड पीआरसी कब लागू होगी। लेकिन 6 अक्टूबर की इस अपडेट में हो सकता है यहाँ पर पता चले कि 8 अक्टूबर की मीटिंग में यहाँ पर क्या तैयारी की जाने वाली है, या फिर थर्ड पीआरसी के लिए कितना ज़्यादा गंभीर है मैनेजमेंट। ठीक है, क्या क्या काम कर रहे हैं थर्ड पीआरसी के बारे में। ठीक है, सारी जानकारी इसमें कुछ अपडेट निकल कर आएगी थर्ड पीआरसी के बारे में। चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुरेश विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। अब देखिए गाइस, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप मेरे चैनल पर इसलिए हो क्योंकि आपको बीएसएनएल की न्यूज़ देखनी है, थर्ड पीआरसी की न्यूज़ देखनी है। ठीक है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका पहले तो धन्यवाद, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो भैया यहाँ पर जो 6 अक्टूबर की न्यूज़ है, इसमें मैं क्या जानकारी दी गई है उसको डिटेल में समझते हैं। चलिए, बीएसएनएल ईयू का एक झारखंड सम्मेलन हुआ है, मतलब सम्मेलन में एक बैठक भी बिठाई गई है, मीटिंग। अब एक कार्यक्रम, ये जो मीटिंग है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो देख लेते हैं। सम्मेलन की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई है। मीटिंग की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई है। अब यहाँ पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कामरेड विनोद सिंह ने की, और स्वागत भाषण सर्किल सचिव कामरेड ऋतुराज ने दिया। ठीक है, मुख्य अतिथि इसमें कौन थे? नवनियुक्ति महाप्रबंधक सीजीएम श्री विपुल अग्रवाल ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो विपुल अग्रवाल जी है वो नवनियुक्त हुए हैं, महाप्रबंधक सीजीएम बने अभी। उन्होंने बीएसएनएल की विभागीय गतिविधियों पर बात की, खासकर कि उसके 25वें वर्षीय समारोह के बारे में। मतलब 25 साल पूरे हो गए भैया बीएसएनएल को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ यहाँ पर ज़्यादा डेवलप कर पाई है बीएसएनएल। देखिए, जियो ने यहाँ पर जस्ट 9 साल में 50 करोड़ सब्सक्राइबर बना लिए, लेकिन बीएसएनएल ने 25 साल में 9 करोड़ ही सब्सक्राइबर बना पाई है, और भी वापस टूट रहे हैं सब्सक्राइबर। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिर भी अभी तो देखिए, सबको उम्मीद जगाना जरूरी, नहीं तो कर्मचारी की जो मनोबल है जो कि डिमोटिव हो जाएंगे, तो क्या उनको लगेगा कि यार क्या ही मिलेगी, थर्ड पीआरसी लागू होगी। तो इससे डिमोटिव होने से क्या है, कंपनी पर बुरा असर पड़ सकता है। तो भैया फिलहाल तो उम्मीद जारी है थर्ड पीआरसी की। जो 8 अक्टूबर को मीटिंग होने वाली है उससे रिलेटेड भी यहाँ पर बताया गया है। तो महासचिव कामरेड अनिमेश मित्रा ने केंद्र सरकार की नीतियों पर चिंता व्यक्त की है। अब केंद्र सरकार की नीतियाँ क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार में जो खुद की है मैनेजमेंट है, ठीक है, वो अपने अपने मनमानी ढंग से काम करता है, वो उनकी नीतियाँ हैं। ठीक है, वो चाहता है कि इतना फिटमेंट फैक्टर पे हम आपको थर्ड पीआरसी लागू कर दे, या फिर इतना आपको दे देते हैं, इतनी आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, इतने भत्ते वगैरह दे देंगे। तो वो अपने हिसाब से, अपने नीतियों के हिसाब से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा बीएसएनएल की उपेक्षा पर प्रकाश डाला, खासकर 4G और 5G अपग्रेडेशन के संबंध में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4G और 5G का सबसे बड़ा खास महत्व है। अब ये जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी रुकी है, वीआरएस भी आपका रुका हुआ है। ठीक है, काफ़ी टाइम से, और बहुत सारे ऐसे पेंडिंग इश्यूज है जो काफ़ी टाइम से रुके हैं। वो 4G और 5G अपग्रेडेशन पे ही यहाँ पर बेस्ट है। जब जियो का लॉन्च हुआ 4G 5G, उस टाइम अगर बीएसएनएल का 4G 5G लॉन्च हो जाता तो कितना फ़ायदा हो जाता। ये जो सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है ये नहीं होता, और ऐड होता रहता। ठीक है, इससे कंपनी ग्रोथ में जाती है। ग्रोथ में जाती है तो आपको पता है, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पर बताया था आपको कि कंपनी में एक पीबीटी नियम चलता है कि अगर कोई कंपनी पिछले 3 साल से लगातार लॉस में जा रही है तो उसका उसमें मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकती कंपनी। मतलब एक्स्ट्रा खर्च का मतलब ये है कि अभी थर्ड पीआरसी लागू होगी तो समथिंग 1,000-2,000 करोड़ रुपए तो चाहिए। ठीक है, कर्मचारी को पैसे कहाँ से देंगे, तो प्रॉफिट चाहिए। मतलब अब कंपनी लगातार इधर तो लॉस में जा रही है तो प्रॉफिट कहाँ से जनरेट करके देगी, प्रॉफिट नहीं देगी, थर्ड पीआरसी कैसे लागू। तो डोट का ये जो नियम है ना पीबीटी वाला, इसमें वही है कि अगर 3 साल से कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो वो थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर सकती। तो इसका कारण ये नहीं है कि मैनेजमेंट नहीं मान रही है, इसका कारण ये है कि डोट नहीं मान रहा है। डोट के नियम के हिसाब से थर्ड पीआरसी आप लागू कर ही नहीं सकते जब तक बीएसएनएल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती। तो भैया फिलहाल ये है कि आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है तो मतलब 2 ऑप्शन है बीएसएनएल कर्मचारियों के पास, या तो आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए तब तक का इंतजार करो, या फिर
उन्होंने एक और डिमांड की कि डोट ये जो अपना नियम है पीवीटी का नियम अफोर्डेबिलिटी क्लॉज वाला, इसको थोड़ा सा सरल कर दे, ठीक है, या फिर हटा दे बीएसएनएल के लिए सिर्फ। अब हटा देगी और अगर थर्ड पीआरसी लागू हो जाए, बीएसएनएल के पास तो प्रॉफिट ही नहीं है, और थर्ड पीआरसी लागू हो जाती है तो पैसे कहाँ से देंगे मेरे को ये नहीं पता, मतलब पूरा डूब जाएगी, कंपनी पूरी डूब जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अब कमजोर करने की कोशिश, इसका तो कोई मतलब नहीं उठता। इसके बावजूद उन्होंने अक्टूबर 2000 से बीएसएनएल को चालू रखने के लिए श्रमिक और अधिकारियों के समर्पण की प्रशंसा की। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी कर्मचारी है जिन्होंने बीएसएनएल का स्टार्टिंग से साथ दिया है, 2000 से लेकर अभी 2025 तक लगातार साथ देते आ रहे हैं बीएसएनएल, जब से बीएसएनएल का गठन हुआ है तब से, तो उनकी, वो भले अस्थायी कर्मचारी हो या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, ठीक है, जो कुछ भी बीएसएनएल के लिए अपना समर्पण कर रहा है, ठीक है, अपना त्याग समर्पण करके बीएसएनएल को कंटिन्यू चालू रख रहा है, उसके लिए यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी उनका सम्मान करते हैं कर्मचारियों का, ठीक है। सचिवालय रिपोर्ट में क्या बताया गया, मंडल सचिव विजय पासवान ने सचिवालय रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें रिपोर्ट के बाद 13 अन्य साथियों ने अपने बहुमूल्य विचार रखे, जिससे महत्वपूर्ण चर्चा हुई। देखिए बहुमूल्य विचार में क्या आ गया, जैसे कि जो भी मुद्दे, पेंडिंग मुद्दे जितने भी हो गए, थर्ड पीआरसी, वीआरएस हो गया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो गई, सारे मुद्दे पर यहाँ पर विचार किया गया, ठीक है। तो फिलहाल ये 6 अक्टूबर 2025 की एक नई अपडेट थी। अभी इसमें 8 अक्टूबर को मीटिंग होने वाली, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं बताई गई है, ठीक है, कुछ भी बात नहीं बताई गई, क्या तैयारी है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्या थर्ड पीआरसी 8 अक्टूबर को लागू होगी या फिर नहीं, आपको क्या लगता है, ठीक है। और वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस से नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।